जो लोग मरे हैं वो कोई व्यक्ति जो है ना तो महामंडलेश्वर है, ना कोई बाबा है, ना किसी वीआईपी के परिवार का है, ना अंबानी अडानी के परिवार का है। इस देश की जनता जो है इस सरकार के लिए महज आंकड़ा है। ये कीड़े मकोड़ों की तरह से जो लोग मर रहे हैं इनकी कोई गिनती नहीं होती है इस देश में। और जब से ये तानाशाह सरकार आई है, हम बार बार लगातार इस देश की जनता से कह रहे हैं कि दो तरीके का भारत इस देश में बनाया जा रहा है। एक तरफ वो भारत जो अमीरों का भारत है और एक तरफ वो भारत जहां दबे कुचले वंचित शोषित मजदूर किसान जो है वो हर दिन अत्याचार सहते हैं, दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। और जो इस देश के नेता हैं उनका वोट लेकर के सत्ता में विराजमान हो जाते हैं। कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का रेल मंत्री जो खूंखार बन चुका है, मतलब कितनी और मौतें होंगी तो इस देश का रेल मंत्री जो है वो इस्तीफा देगा। इससे बड़ा बेशर्म, इससे बड़ा निर्लज्ज रेल मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है। मतलब इतनी मौतें हो गई, कोई जवाबदेही नहीं है, किसी के मतलब कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है कि मतलब इसका कोई आकर के जिम्मेदारी ले ले। ये कोई एक हादसा नहीं है, आज 50 से ज़्यादा रेल हादसे इस देश में हो गए। लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई उस रेल हादसों में। अभी आप, ये तो कुंभ है, कुंभ ने इस देश की सरकार की जो खस्ता हाल व्यवस्था है उसका पोल खोल दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, साक्षात भगवान ने इस देश को दिखा दिया कि ये जो मोदी सरकार कह रही थी कि हमने 12 साल में देश को विश्व गुरु बना दिया है, हमने जो है इस देश में विकास की मतलब लहर लेकर के आए हैं। आज वो सारा विकास इस देश की जनता ने उसका पोल खोल दिया है। और एक कुंभ का आपने आयोजन नहीं कर पाए। आप जिस कुंभ पे इतना जो है सीना अपना पीट रहे थे कि हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। वो तो कह रहे हैं कि हाई लेवल की जांच होगी, आप घबराएं नहीं। देखिए, हाई लेवल की जांच कितनी जांच कराओगे, कितनी? और मैं तो कह रहा हूँ ये जानलेवा रेल मंत्री से इस देश के लोगों को खतरा है। जब तक ये मनहूस आदमी रहेगा, मैं इसको मनहूस कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मनहूस कह रहा हूँ कि जब से ये व्यक्ति आया है अश्विनी वैष्णव, तब से इस देश में जो है रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और ये तो कुंभ एक अभी आया है कुंभ ना। अभी आप इससे पहले देखो कि रेल की क्या खस्ता हालात हैं। आप देखिए, नॉर्मल डेज़ में भी आप अगर रेलवे में चले जाइए, जनरल की डिब्बे आपने ख़त्म कर दिया, एसी की बोगियां आपने बढ़ा दी। अब जनता कहाँ जाए भाई? ये जिस तरीके से जनता मतलब भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह ठूस के, मतलब इसी दिन के लिए देश ने नरेंद्र मोदी की सत्ता का मतलब तीसरी बार सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया और प्रधानमंत्री बनाया। दिल्ली पे जो हुआ, कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी की तो कोई बात ही नहीं है इस सरकार में। जिम्मेदार कौन है? जब इस देश में ऐसी सरकारें आएंगी जो सत्ता जो लोगों से बड़ी हो जाएंगी, जो लोकतंत्र से बड़ी हो जाएंगी, तो इसी तरीके से देश की जनता जो है दबाई जाएगी, कुचली जाएगी। और रेलवे को बर्बाद करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि रेल इतना बर्बाद हो जाए कि उसको जो है अडानी के हाथ में बेच दिया जाए। जैसे इन लोगों ने क्या किया, बीएसएनएल में आप लोग क्या रिचार्ज दे रहे थे? सस्ता रिचार्ज दे रहे थे। बीएसएनएल में कोई दिक्कत नहीं थी। पूरे देश में जब कोई कंपनी टेलीकॉम की नहीं थी तो बीएसएनएल थी। बीएसएनएल गरीब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को जो है सस्ते दरों पर सुविधा देती थी। क्या किया इन लोगों ने बीएसएनएल को बर्बाद किया, और इतना बर्बाद किया कि आज बीएसएनएल देश से बंद हो गई, इसलिए कि जियो को प्रमोट किया जा सके। उसी तरीके से इस देश में रेल व्यवस्था को, रेलवे को भी जो मतलब भारत की शान होती थी जो इंडियन रेलवे, उस रेलवे को इतने हद तक बर्बाद कर दो कि जो है उसको अडानी नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र को बेच सके।